बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रात के आखिरी पहर में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और परवेज़ इलाही के घर पे अटैक किया है पुलिस ने। एंटी करप्शन साथ थी, वो उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे और परवेज़ इलाही का, चौधरी शुजात हुसैन का और ये कुछ चंद घर एक साथ हैं ज़हूरदाई रोड के ऊपर FC कॉलेज के सामने लाहौर में। यहाँ पे ये घर मौजूद हैं और ये लाइन के साथ इनके घर हैं। और जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो इनके घर के बाहर अक्सर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। ये लोग अक्सर इक़्तिदार में ही रहते हैं। PMLN के दौरे हुकूमत में ये इक़्तिदार में नहीं थे और उस वक्त हालात इनके इतने अच्छे नहीं थे, वरना नॉर्मली चौधरी ख़ानदान किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार का हिस्सा रहा है माजी में। बड़े लंबे अरसे तक ये इक़्तिदार के साथ रहे हैं, तो ये घर खासे मकबूल हैं लाहौर में। यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अटैक किया गया है। परवेज़ इलाही साहब ने ज़मानतें हासिल कर ली थी और उनकी खबरें पाकिस्तान के मीडिया पर चल गई थी। पाकिस्तान के मीडिया ने बाकायदा जो प्रिंट मीडिया है या जो सोशल मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर जगह पे पता चल गया था कि परवेज़ इलाही साहब की ज़मानतें हो गई हैं और अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी इन मुकदमात में। और उनके पास मई के आगाज़ तक के लिए उनके पास ज़मानतें थी। एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन उनके पास ज़मानतें मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और ये लाहौर के अंदर महकमा एंटी करप्शन ने पुलिस की मदद से एक छापा मारा है। बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को वहाँ पे लाया गया। पहले दरवाजे खटखटाए गए। वहाँ पे जो परवेज़ इलाही साहब की लीगल टीम मौजूद थी, उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके पास ज़मानतें हैं, सुबह तक तहरीरी हुक्मनामा अदालत का आ जाएगा, वो भी आपके सामने रख देंगे। लेकिन अदालतों ने ज़मानतें दे दी हैं और कारकुन भी वहाँ पर आ गए और कारकुनों ने भी नारेबाजी की और पुलिस की बहुत भारी नफरी वहाँ पर आ गई। उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के घर का घेराव कर लिया। परवेज़ इलाही साहब की रिहाइशगाह के अंदर से मरकजी जो गेट है उनके घर का, उसको बंद कर दिया गया उनके मुलाजमों की जानिब से और अंदर से पुलिस पर उन्होंने पानी फेंका। ये सिर्फ एक इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने फिर दरवाज़ा तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा तोड़ते रहे और जब दरवाज़ा नहीं टूटा तो फिर उसके बाद हमने देखा वहाँ पे गेट के पास आग लगी हुई थी। इसके लिए कोई फुटेज पेश नहीं की गई, लेकिन ये बताया गया कि ये आग पुलिस अपने साथ लाई थी और उन्होंने वहाँ पे कोई चीज़ फेंकी है जिससे ये आग लगी है। बहरहाल पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि पेट्रोल बम मारे अंदर से। तो जो लोग चौधरी परवेज़ इलाही को जानते हैं उनको आइडिया है कि वो कितने एक पेट्रोल बम यहाँ पे लाहौर में मार सकते हैं। हुआ ये कि परवेज़ इलाही साहब के घर के दरवाजे को तोड़ने के लिए फिर बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। बख्तरबंद गाड़ी के साथ उनके दरवाजे को ठोकरें मारी गई और बिलाखिर परवेज़ इलाही साहब के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। साथ जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर है, उनका दरवाज़ा है और इनके तमाम घरों के अंदर जो है वो रस्ते हैं, बीच बीच में वो अंदर से अंदर इनके रस्ते हैं। तो ये इकट्ठे ही घर हैं सारे। तो परवेज़ इलाही साहब के घर के अंदर पुलिस दाखिल हो गई। वहाँ पे खवातीन मौजूद थी, घर के अंदर मुलाजमीन मौजूद थे। 11 लोगों को गिरफ्तार किया, खातून समेत। घर की खवातीन पहली मरतबा हमने देखी हैं परवेज़ इलाही साहब के घर की। इससे पहले वो लोग कभी मीडिया के अंदर नहीं आए। खवातीन चिल्ला रही थी, चीख रही थी और वो पुलिस को कह रही थी कि जाओ यहाँ से, क्यों हमारे घर पे आधी रात को छापा मार रहे हो। परवेज़ इलाही साहब की आपको बताया तो है कि ज़मानत हो गई है। तो पुलिस ने कहा जी नहीं, एक मुकदमा ऐसा है जिसमें ज़मानत नहीं हुई या ये ज़मानत नहीं मानते, हम गिरफ्तार करके उनको लेकर जाएंगे। तो परवेज़ इलाही साहब मिले नहीं, वहाँ पे मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे। पुलिस को ये शक गुजरा कि वो क्रॉस करके चौधरी शुजात हुसैन साहब वाले घर में चले गए। तो उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे भी जोर लगाना शुरू किया। अब वहाँ पे तो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो तो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है और उनका बेटा सालिक हुसैन जो है वो वफाकी वज़ीर है। वो आ गया, उसने पुलिस को रोकने की कोशिश की मगर पुलिस बज़िद थी। उन्होंने कहा नहीं जी, परवेज़ इलाही इधर ही है, हमने परवेज़ इलाही को पकड़ना है। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक तमाशा लगा रहा। कारकुन भी जमा हो गए, पुलिस भी जमा हो गई और दरवाजे घर के भी तोड़े गए, सामान भी तोड़ फोड़ किया गया। तो ये परवेज़ इलाही साहब का घर भी तोड़ दिया। इससे पहले आपने देखा था कि इमरान खान साहब के घर की दीवारें तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए, गेट उखाड़ के फेंक दिया, उनके घर के अंदर दाखिल हो गए, अंदर जाके तोड़ फोड़ की, उनके घर का पुराना और नया सामान जो है उसको ज़ाया किया गया। फिर वहाँ से तलाशियाँ ली गई। फिर कारकुनों के ऊपर, कारकुन तो नहीं थे, घर के मुलाजमीन थे, उनके ऊपर बड़ा बदतरीन टॉर्चर किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासा किया गया। तो यही सारा कुछ इस तरह से मिलती जुलती कार्रवाई हमने परवेज़ इलाही के घर पे भी देखी है। इंटेंसिटी वो नहीं थी जो इमरान खान साहब के घर के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जो हमला हुआ है इस बारे में एक बड़ी तशवीशनाक बात इसलिए भी है कि परवेज़ इलाही वो आदमी है, जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ से डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे तो ये गारंटी के तौर पे अपना एक बच्चा हमजा शहबाज पाकिस्तान में छोड़ गए थे।
परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को यहाँ पे शहजादों की तरह रखा और किसी किस्म की तकलीफ़ हमजा शहबाज को नहीं होने दी। अगर कभी आप हमजा शहबाज से मिलें तो उससे पूछें कि उस दौर में परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज के कितने काम करवाए थे। बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि हमजा शहबाज की परवेज़ इलाही से मुलाकात भी हो जाया करती थी और हमजा शहबाज का कोई काम नहीं रुकता था। हमजा शहबाज को किसी किस्म की तकलीफ़ परवेज़ इलाही ने उन सालों में, जब शरीफ ख़ानदान अपनी मर्जी से डील करके पाकिस्तान से भाग गया था जद्दा और वहाँ से इंग्लैंड चला गया था, तो परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को कुछ तकलीफ़ नहीं होने दी थी। ये तारीख का हिस्सा है और सब इसको जानते हैं। अभी हाल ही में जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए तो हमजा शहबाज के पास एक टाइटल था कि वो अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, और परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर के तौर पे हमजा शहबाज साहब को बहुत फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा। यानी स्पीकर के बाद ये इख्तियार होता है कि वो आपको ऑर्डर जारी करके बुलवा लेता है जेल से, या ऑर्डर जारी करके बुलवा लेता है नैब से, हिरासत में से। तो वो परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी मदद की हमजा शहबाज की, जिसके लिए परवेज़ इलाही साहब का ये लोग बार बार शुक्रिया भी अदा करते रहे। तो जितना अरसा शरीफ ख़ानदान जिला वतन रहा, परवेज़ इलाही ने इनके घरों पे हमला नहीं किया, इनके दरवाजे नहीं तोड़े, इनकी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, इनकी चीज़ें इनसे छीनी नहीं, बल्कि जब ये पाकिस्तान वापस आए तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको वापस की। और जब शरीफ ख़ानदान के वालिद का इंतकाल हुआ, मियाँ शरीफ का, तो परवेज़ इलाही साहब ने बहुत फैसिलिटेट किया था बतौर वज़ीर आला पंजाब उस वक्त, जब यहाँ पे तदफीन होना थी, जब यहाँ पे सारे इंतज़ामात होना थे, तो हर किस्म की फैसिलिटेशन परवेज़ इलाही साहब ने दी थी। अच्छा, परवेज़ इलाही के बारे में, उनके करप्शन के मामलात के बारे में, उनके केसेस के बारे में, उनके हुक्मरानी के तरीक़ाकार के बारे में आप 100 इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो रवादारी उनके अंदर नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि वो लोगों का ख्याल नहीं रखते। तो उन्होंने हमेशा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन आज उसी परवेज़ इलाही के साथ ठीक ठाक बदतमीज़ी हुई है और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा की गई। उनके घर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब को आज सोचना पड़ेगा और उनको इस बात का ज़रूर अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने किस हुकूमत का साथ दिया। सिर्फ अपने बच्चों के सियासी मुस्तकबिल के लिए वो एक ऐसी हुकूमत के साथ खड़े हो गए जिन्होंने उनके अपने घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और उनकी ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की, घर का दरवाज़ा तोड़ा, घर के अंदर आकर तोड़ फोड़ की। और चौधरी फैमिली के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी एक परवेज़ इलाही साहब के साथ दुश्मनी भी है, और दूसरी जानिब एक मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और PDM की हुकूमत के। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये अगर कामयाब होते हैं तो इनके अंदर से इलेक्शन निकलेगा। अगर ये नाकाम होते हैं तो इसका मुद्दा फिर किस पे डालना है? क्या इसका मुद्दा इमरान खान पे डालना है या ये मुद्दा PDM के ऊपर डलेगा? अगर तो इमरान खान साहब इनका बाइकआउट कर देंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे तो मुद्दा उन पे पड़ जाएगा और अदालत के अंदर जाके हुकूमत ये कहेगी ये PTI मानती नहीं है मुज़ाकरात के अंदर, ये पीपल्स पार्टी का कसूर है, वो बाइकआउट करके चले गए। तो वो गुस्सा दिलाने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अब मंगल का टाइम है और मंगल तक बहुत सारी चीज़ें करनी है। PDM के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, जिनमें फजलुर रहमान है, जिनके अंदर नवाज शरीफ हैं, जिनके अंदर मोहसिन नकवी है, क्योंकि मुज़ाकरात होंगे तो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आएगा तो मोहसिन नकवी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। इमरान खान साहब ने इस पर एक स्टेटमेंट दिया, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि घर में मौजूद ख़वातीन और अहले खाना की इज़्ज़त व एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज़ इलाही के घर पर छापे मारे गए। गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूँ। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेज़ा रेज़ा होते देख रहे हैं। आइन, अदालती अहकामात या आवाम के बुनियादी हुकूक का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं रहा। हर सू जंगल का कानून है और फस्तायत राज कर रही है। ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तहरीके इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरी रिहाइशगाह पर हमलावर हुए और अब मुजरिमों का गिरोह और उसके सरपरस्त परवेज़ इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो मुशर्रफ के दौर में भी देखने को ना मिली। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शरीफों और जरदारियों के घरों में भी कभी यूं घुसने की हिम्मत और जसारत की? बस अब बहुत हो चुका। कल मैं अपनी कौम को लाएअमल दूंगा कि अपने दस्तूर, अपनी जमहूरियत पर मुसल्लत करदा इस तबाही के खिलाफ कैसे खड़ा होना है। ये इमरान खान साहब की एक अग्रेशन है और वो ये कह रहे हैं कि वो एक नया लाएअमल देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट जाती है तो PDM के लिए बड़ी आसानी होगी। वो जाएंगे और जाकर अदालत में कहेंगे
कि जी पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई, हम क्या करें, हम तो आपकी बात मान रहे थे। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात को भी साथ जारी रखती है और साथ में इन चीज़ों को एक्सपोज भी करती है, तो ऐसी सूरत में पीडीएम के पास मुज़ाकरात से या तो उनको भागना पड़ेगा। देखें, नवाज शरीफ का बयान ले लें आप, जावेद लतीफ़ का बयान ले लें आप, बहुत सारे और लोग हैं उनके बयान आप ले लें, ख़ास तौर पे आप बयान ले लें एक जो ख्वाजा आसिफ साहब का कल बयान आया, तो वो तो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात ना हो और इसका नतीजा ना निकले। मुज़ाकरात का नतीजा निकले या ना निकले, इसका जो मुद्दा पड़ना चाहिए ना, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को चाहिए कि वो अपने ऊपर ना ले और पीडीएम कोशिश करेगी कि वो अपने ऊपर ना ले, तो दोनों की ये कोशिश होगी। तो अदालत के अंदर कौन जाके सुरखरू होगा और कौन जाकर ये कहेगा कि इनकी तो नीयत ही नहीं थी, तो ये अब एक चीज़ मैटर करती है थोड़ा सा। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन करवाना चाहती है तो ही बात करें, ये इमरान खान साहब ने कहा है। तो इस क्लियर स्टेटमेंट के अंदर इमरान खान साहब ने मजीद कहा है कि नवाज और शहबाज 35 साल से मुसल्लत हैं, ज़ाती मफाद के लिए इलेक्शन नहीं होने दे रहे, और ये जो हुकूमत चाहती है कि बजट के बाद वो असम्बलियों को तहलील करे और फिर इलेक्शन को आगे लेकर चले जाएं, तो उस पर भी इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आया कि अब ये कह रहे हैं कि बजट से पहले असम्बली तहलील नहीं कर सकते। मैं पूछता हूँ कि बजट में क्या करना है। ये चाहते हैं पहले लंदन प्लान पर अमल दरामद हो जाए। उन्होंने कहा कल हमारे लिए अहम दिन है, मुज़ाकरात का पता चल जाएगा, कल कारकुनों से लंबी बात करूँगा, मुज़ाकरात के बाद आइंदा का लाएअमल दूंगा। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पंजाब में 35 साल मुसल्लत रहे हैं। साबिक आईजी की रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ बरादरान ने मुजरिमों को पुलिस में भर्ती किया। तजवीज़ है कि नवाज शरीफ को वापस बुला लें और हम दोनों का नाम ECL पर डाल दें, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने भागने की कोशिश करनी है, इलेक्शन तक किसी को बाहर ना जाने दिया जाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी की तो कौम खड़ी हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना किया गया तो हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने कहा मुझे कत्ल कराने की कोशिश की गई, 7 से 8 लोग मुलव्विस हैं, ये वो लोग हैं, इन्हें मुल्क में महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरह की सिक्योरिटी के अंदर वो जा रहे हैं बाहर, उनके मुखालिफिन उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को, यानी हर आदमी का हक़ है कि वो अपनी जान को ख़तरे में ना डाले और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि इमरान खान साहब ज़िंदा रहेंगे तो मुकाबला करेंगे ना, अगर ज़िंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर मुकाबला क्या करेंगे। उनको अपने मुखालिफिन को शिकस्त देने के लिए ज़िंदा रहना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें कोई भी इक़दाम लेने पड़े, वो किसी किस्म की तनकीद का सामना कर सकते हैं और उसकी परवाह किए बगैर उन्हें चाहिए कि वो इक़दाम लें, क्योंकि इस वक्त रियासत उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं उठा रही। रियासत ने जिस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं अदालत में, अगर उस रिपोर्ट को आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि इमरान खान वो शख्स है जिसकी जान को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई और उनके साथ किसी किस्म की हिफाजती गार्ड मौजूद नहीं है, किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं किया गया, तो फिर उनको खुद हिफाजत का बंदोबस्त करना पड़ता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान को दुश्मन मुल्क की एजेंसियां निशाना बना सकती हैं, कभी कहा जाता है कि मजहबी जनूनी मार सकता है, और इमरान खान साहब का यह मानना है कि उनको सिस्टम के अंदर से मारने की कोशिश की जाती है, और अब भी अगर कोशिश की गई तो सिस्टम के अंदर से उनको मारने की कोशिश की जाएगी। 3 लोगों के नाम वो पहले बता चुके हैं, 3 लोगों के बारे में वो वीडियो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत का बंदोबस्त तो करना पड़ता है। ये लोग पहले बेनज़ीर का भी मजाक उड़ाते थे, इन्होंने अपने दौर में जो है वो सबका मजाक उड़ाया है, लेकिन इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत का प्रॉपर बंदोबस्त करना चाहिए। उधर अली अमीन गंडापुर के साथ भी जुल्म और ज़्यादती लगातार जारी है। ज़मानत मंजूर होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी। सेंट्रल जेल की इंतज़ामिया ने अली अमीन गंडापुर को रिहा करने से इनकार कर दिया है। ये जी सिंध का अमला है जेल का। जेल इंतज़ामिया का कहना है कि PTI रहनुमा मुख्तलिफ मुकदमात में पंजाब पुलिस को मतलूब है। भाई आपके सामने अदालत का डॉक्यूमेंट आ गया, आप छोड़ दें। अब अगर कोई और पुलिस पहले आ जाए और वो आपसे आकर रुजू कर ले तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदालत का हुक्म आपके सामने है, आपको रिहा करना चाहिए था। सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सखर एडवोकेट जो हैं वो ज़हीर बाबर साहब हैं, वो जेल पहुंच गए और हुकाम से मुतालबा किया कि अदालत ने हिफाजती ज़मानत मंजूर की है, अली अमीन गंडापुर को रिहा कर दें। और एडवोकेट ज़हीर बाबर ने कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद जेल हुकाम ने रिहा नहीं किया, पंजाब पुलिस मौजूद नहीं है, तो गिरफ्तारी के लिए ये सिंध हुकूमत से इजाज़त लेना होगी। अली अमीन गंडापुर बिट्ठी में दर्ज मुकदमे में अदालत में पेश होना चाहते हैं। अब जनाब ये सूरत हाल है
और इस सूरत हाल के अंदर ये फस्तायत चल रही है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ इस केस के बारे में कि जब अपोजिशन ने मुज़ाकरात के दौरान गिले शिकवे जब चल रहे थे तो अपोजिशन ने निशानदेही की कि अली अमीन गंडापुर के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पर हुकूमती तरफ से जो जवाब आया सिर्फ उसको आप जहन में रख लें। उन्होंने कहा कि हम नहीं कर रहे और आप जानते हैं कि कौन कर रहे हैं, ये अली अमीन गंडापुर वाले केस में। और देखिए एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ये सारा गंद का टोकरा उनके ऊपर आकर गिरेगा जिस किस्म की बातें वहाँ पे हो रही हैं। और दूसरी जानिब एक चीज़ और है, मैंने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे की रिपोर्ट आई है और इतना क्लियर आज तक कभी कोई रिपोर्ट नहीं आया सर्वे का। 98% लोगों का कहना है कि अदालत को आइन के मुताबिक अमल करवाना चाहिए, मुज़ाकरात नहीं करवाने चाहिए। यानी 2% लोग कह रहे हैं कि अदालत मुज़ाकरात में रोल प्ले करे और 98% लोग कह रहे हैं कि अदालत आइन के ऊपर अमल दरामद करवाए। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तानियों की आवाज़ है, अदालत इसको सुन सकती है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।